दोस्तों, मैं सुदर्शन एक बार फिर से आपका अभिनंदन कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में हम पढ़ रहे थे पंच पीर। तो पंच पीर है वो हमारे कंप्लीट हो गए। पंच पीरों के बाद में अगर सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता की बात की जाए तो वो है वीर तेजा जी। तो आज हम पढ़ेंगे वीर तेजा जी। वीर तेजा जी के अध्ययन करने से पहले बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में आपको पता ही है, जैसे कि केंद्र सरकार ने कह रखा है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, तो बाहर नहीं निकलना है। तो सभी से निवेदन है कि घर से 3 मई तक, जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता तब तक बाहर ना निकले। अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी निकले। और जो लॉकडाउन के कारण आपका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान है वो ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही सलामत घर पे होंगे। तो इसी के साथ चलो हम आगे बढ़ते हैं। कौन से? वीर तेजा जी। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वीर तेजा जी। वीर तेजा जी। वीर तेजा जी। वीर तेजा जी की अगर बात की जाए जन्म स्थान की, वीर तेजा जी के जन्म स्थान की बात की जाए तो वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। खड़नाल नागौर में। खड़नाल नागौर में है वो तेजा जी का जन्म हुआ। अगर जन्म तिथि की बात की जाए, जन्म तिथि का वैसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जामों में, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं कि इनका जन्म है वो हुआ था 1073 ईस्वी को। 1073 ईस्वी को माघ शुक्ला चतुर्दशी को। माघ शुक्ला चतुर्दशी को। और वार था बृहस्पतिवार। वार क्या था? बृहस्पतिवार। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या करने हैं? 57 वर्ष ऐड करते हैं। विक्रम संवत है वो ईसा से 57 वर्ष आगे चलता है, तो 1130। तो विक्रम संवत क्या हो गई? विक्रम संवत हो गई 1130 को। और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु हुई थी इनकी, ईस्वी की बात की जाए तो 1103 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, 1103 की। और विक्रम संवत की बात की जाए, विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत थी 1160। और भाद्रपद शुक्ला दशमी। भाद्रपद शुक्ला भाद्रपद शुक्ला दशमी। अब बात की जाए इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम था ताहड़ जी। और कहीं कहीं मिलता है इनका नाम बक्साराम जी। क्या मिलता है? बक्साराम जी। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में ताहड़ जी आए तो ताहड़ जी करना है, और ताहड़ जी अगर ऑप्शन में ना आए तो बक्साराम जी करना है। लेकिन इनका जो सबसे लोकप्रिय नाम है वो क्या है? ताहड़ जी ही है। और इनकी माता की बात की जाए, माता की, तो इनकी माता का नाम था रामकुंवरी। माता का नाम था रामकुंवरी। और इसी से मिलता जुलता है वो मीराबाई की माता का नाम है। तो मीराबाई की अगर माता की बात की जाए, मीराबाई की माता की बात की जाए तो मीराबाई की माता का नाम क्या था? वीर कुंवरी। तो मीराबाई की अगर माता का नाम पूछे तो क्या है? वीर कुंवरी। मीराबाई की माता क्या नाम था? वीर कुंवरी। तेजा जी की पत्नी की बात की जाए, तेजा जी की पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम था क्या? पेमल। पत्नी का नाम था पेमल। और ये पेमल कहाँ की थी? पेमल थी पनेर की। पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। रामचंद्र की पुत्री थी ये पेमल। और पनेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में।
अगर मीराबाई के बचपन के नाम की बात की जाए तो मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या था? पेमल था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है, मीराबाई के बचपन का नाम पूछे तो वो मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। और तेजा जी की पत्नी का नाम भी क्या था? पेमल। क्या नाम था? पेमल। अब इनकी घोड़ी की बात की जाए, घोड़ी की, तो इनकी घोड़ी का नाम था क्या? लीलन। क्या नाम था? लीलन। लीलन या दूसरा अन्य नाम भी मिलता है क्या? सिनेगारी। क्या मिलता है? लीलन या सिनेगारी। तो ये इनकी घोड़ी का नाम था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगर तेजा जी के जन्म स्थान की बात की जाए तो खड़नाल नागौर में हुआ था, और जन्म तिथि की बात की जाए तो 1073 ईस्वी और माघ शुक्ला चतुर्दशी को जन्म हुआ था और वार था बृहस्पतिवार। और विक्रम संवत की बात की जाए तो 1130 में जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए, अगर ईस्वी की बात की जाए तो 1103 में, और विक्रम संवत की बात की जाए तो 1160। और कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और इनकी पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम था पेमल और घोड़ी का नाम था लीलन या सिंगारी। जो इनकी पत्नी थी पेमल, वो कहाँ की थी? पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। और पिता की बात की जाए तो पिता का नाम, दो नाम मिलते हैं, ताहड़ जी या और कहीं जगह मिलते हैं बक्साराम जी। तो ताहड़ जी या बक्साराम जी। और माता की बात की जाए तो रामकुमारी। कंप्लीट याद तक? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अब इनके उपनामों की बात की जाए, इनके उपनाम, तेजा जी के उपनामों की बात की जाए तो इनके उपनाम क्या है? काला और बाला के देवता। काला और बाला के देवता। काला और बाला के देवता। काला का अर्थ यहाँ सांप से है और बाला का अर्थ है यहाँ से है गाय के जो बछड़े होते हैं उन्हें। तो सांप ने इन्हें डसा था, तो ये इनका सांप या सर्पदंश इलाज भी तेजा जी की भूपे हैं वो करते हैं। और बाला जो इन्हें है वो गायों और बछड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तो इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। और बात की जाए इनके अन्य नाम की तो इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोलिया वीर। क्योंकि तेजा जी है वो धोलिया जाट थे। क्या थे? धोलिया जाट थे। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? धोलिया वीर कहा जाता है। धोलिया वीर कहा जाता है। और इन्हें कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता इसलिए कहा जाता है कि भावी फसल अच्छी हो, इसलिए है वो। गोगर आकड़ी तो है वो हल और हाली को बांधी इसलिए जाते हैं कि हल और हाली की सुरक्षा के लिए। जबकि तेजा गीत तो हल जोतते समय किसके गीत गाए जाते हैं? तेजा जी के। तो तेजा गीत गाते हैं वो भावी फसल अच्छी हो इसलिए गाए जाते हैं। और इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता। ये हो गए तेजा जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। और ये कौन से थे? धोलिया गोत्र के जाट थे, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धोलिया वीर भी कहा जाता है। तो तेजा जी अगर उपनामों की बात की जाए तो ये है। और इन्हें है वो शिव जी के 11 अवतारों में से एक अवतार बताया जाता है। शिव जी के 11 अवतारों में से एक बताया जाता है। और ये प्रथम लोक देवता थे जिन्होंने जात पात या जाति व्यवस्था का है वो विरोध किया था। जाति व्यवस्था का अगर पूछे, जाति व्यवस्था का विरोध किस देवता ने किया या किस लोक देवता ने किया, तो किसने किया था? जाति व्यवस्था का विरोध किया था वीर तेजा जी ने। ये थी इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। तो यहां तक कंप्लीट। तेजा जी की कहानी तो सबको पता होगी कि वो अपने भाभी से लड़के हैं वो अपने ससुराल जाते हैं और वहां पे लाचा गुजरी के पास रुकते हैं। और लाचा गुजरी की गायें हैं वो मेर मीणा है वो जाते हैं, क्योंकि अजमेर में है वो मेर मीणाओं की जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है।
तो तेजाजी थे कहाँ के? खड़नाल के। खड़नाल के। ससुराल कहाँ था? पनेर। ससुराल था पनेर। तो यहाँ पे थी कौन? लाचा गुजरी। लाचा गुजरी। जब ये अपने ससुराल से लड़के आते हैं तो किसके पास रुकते हैं? लाचा गुजरी के पास रुकते हैं। और लाचा गुजरी की जो गायें हैं, लाचा गुजरी की जो गायें हैं उन्हें मेर मीणा, मेर जाति के जो मीणा होते हैं वो ले जाते हैं। जब तेजाजी उन गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो अपने गोरक्षार देतु अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। गोरक्षार देतु अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वो गायों को छुड़ाने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक सांपों का जोड़ा है वो आग में जलता हुआ दिखाई देता है, तो उन्हें बचाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उसमें वो सर्पिणी है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है और सांप है वो बच जाता है। तो सांप है वो तेजाजी को डसना चाहता है, तो तेजाजी उस सांप से वचन करते हैं कि मैं गायों को छुड़ा लेके आ जाऊं, उसके बाद में है वो आप मेरे को डस लेना। तो ऐसा माना जाता है कि जब तेजाजी गायों को छुड़ा के ले आए तब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनके शरीर में ऐसा कोई सा भी पार्ट नहीं बचा था, सुरक्षित सब जगह से वो घायल हो चुके थे। तब साहब ने उन्हें बोला कि आप पूरी तरीके से घायल है तो मैं आपको कहाँ डसूं? तो उन्होंने वो अपनी जीभ पे सांप को डसवाया। तो आपको पता ही है कि जो तेजाजी की जो मूर्ति होती है, हाथ में तलवार लिए अश्वरोही और जीभ पे वो सर्प डसता हुआ इनकी मूर्ति होती है। सर्प डसता हुआ इनकी मूर्ति होती है। जैसे ही लाचा गुजरी को पता चलता है कि तेजाजी की है वो सर्पदंश के कारण है वो मृत्यु हो गई है, तो वो कहाँ आ जाती है? तेजाजी की गांव कहाँ? खड़नाल आके रहने लग जाती है। इसके बारे में वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले तेजाजी के बारे में अजमेर जिले के अंदर है वो बातें कर लेते हैं। तो तेजाजी की अगर अजमेर जिले के अंदर बात की जाए तो अजमेर जिले में इनके 3 महत्वपूर्ण स्थान है। वीर तेजाजी के 3 महत्वपूर्ण स्थान है। कौन कौन से? एक तो है सेंद्रिया, दूसरा सुरसुरा और तीसरा पनेर। तो सेंद्रिया की बात की जाए तो सेंद्रिया कहाँ पड़ता है? मसूदा तहसील लगती है। सेंद्रिया पड़ता है अजमेर जिले में ही पड़ता है। और कौन सी है? मसूदा तहसील कौन सी है? मसूदा। और कहाँ है? अजमेर में ही है ये। यहाँ पे है इनको है तेजाजी ने सांप ने डसा था। तो सांप ने डसा कहाँ था? सांप ने डसा था सेंद्रिया में। सांप के भी 2 जीभ होती है और सेंद्रिया पे भी 2 है मात्राएं हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सांप ने डसा कहाँ था? सेंद्रिया में। और कहाँ पड़ता है ये? तहसील लगती है मसूदा और अजमेर जिला हो गया। अब बात की जाए सुरसुरा की। तो सुरसुरा की तहसील लगती है कौन सी? किशनगढ़। कौन लगती है? कौन सी? किशनगढ़। और किशनगढ़ भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर। अगर सुरसुरा की बात की जाए तो ये थी तेजाजी की निर्वाण स्थली। कौन सी? निर्वाण स्थली। यहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। और ऐसा है कि अगर तेजाजी का भारत में कहीं भी मंदिर बनाना हो तो जो जगती जोत है वो कहाँ से लाई जाती है? सुरसुरा से। जो जगती जोत होती है वो लाई जाती है सुरसुरा से। और यहाँ है वो तेजाजी क्या निकाली जाती है? जागीरण है वो तेजाजी की कहाँ निकाली जाती है? सुरसुरा में निकाली जाती है। अब बात की जाए पनेर की तो पनेर है वो तेजाजी का क्या था? ससुराल था। रूपनगढ़ तहसील कौन सी लगती है? रूपनगढ़। और जिला अजमेर। और रूपनगढ़ में भी रूपनगढ़ नदी भी है, तो ये भी ध्यान रखना। रूपनगढ़ नदी कहाँ है? रूपनगढ़ तहसील में। और पनेर की बात की जाए तो यहाँ पे है वो तेजाजी का मंदिर है। और इस मंदिर के पुजारी हैं
जो इस मंदिर के पुजारी हैं वो कौन है? माली जाति के। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पुजारी कौन है? माली जाति के। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि तेजाज जी का कौन सा मंदिर है जहाँ के पुजारी है वो माली है? तो पनेर का मंदिर है, वहाँ के पुजारी है कौन से हैं? वो माली जाति के हैं। तो ये थी अजमेर में इनके 3 महत्वपूर्ण स्थान। तो अजमेर में बात की जाए तो सिंदरिया में है, इनको सांप ने डसा था और सिंदरिया का है मसूदा अजमेर में। अगर सुरसुरा की बात की जाए तो सुरसुरा है कहाँ? तहसील किशनगढ़ और अजमेर में है। और ये इनकी क्या है? निर्वाण स्थली है। और जगती जोत है, वो कहीं भी अगर मंदिर बनाना हो भारत में तेजा जी का, जगती जोत कहाँ से लाई जाती है? सुरसुरा से लाई जाती है। और यहाँ पे इनकी तेजा जी की वो जागीर निकाली जाती है। और पनेर की बात की जाए तो पनेर कहाँ है? रूपनगढ़ तहसील अजमेर में, जहाँ के पुजारी कौन से हैं? माली जाति के पुजारी होते हैं इनके मंदिरों में। अगर आप इनकी बात की जाए नागौर में, तो यहाँ तक कंप्लीट। अगर कंप्लीट है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो। अगर नागौर की बात की जाए, तो नागौर में भी इनके 3 महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो है इनका भावता, भावता में है वो इनका मंदिर है, भावता में भी इनका मंदिर है। दूसरी बात की जाए खड़नाल, खड़नाल जो इनका जन्म स्थान है। तो तेजा जी का अगर सबसे प्रमुख, राजस्थान में सबसे प्रमुख मंदिर पूछा जाए तो तेजा जी का सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? सबसे प्रमुख मंदिर है खड़नाल नागौर। सबसे प्रमुख मंदिर है इनका खड़नाल और नागौर, खड़नाल नागौर। और यहाँ पर यह क्या है? लाचा गुजरी की छतरी। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है कि लाचा गुजरी की छतरी कहाँ है। अगर लाचा गुजरी की छतरी की बात की जाए तो कहाँ है? खड़नाल नागौर। जब लाचा गुजरी को पता चला कि तेजा जी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वो पनेर से आके कहाँ रहने लग गई? खड़नाल रहने लग गई। और यहाँ पे इनकी छतरी बनाई हुई है। लाचा गुजरी की छतरी की पूछी जाए तो लाचा गुजरी की छतरी है खड़नाल नागौर। और नागौर में एक इंपॉर्टेंट छतरी और है, कौन सी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। तो अगर नागौर से छतरियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाचा गुजरी की छतरी पूछी जाए तो खड़नाल नागौर, और अमर सिंह राठौड़ की नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की कहा है वो नागौर में। कंप्लीट यहां तक। अब बात की जाए तीसरे स्थान के, यहाँ पे तो तीसरा स्थान इनका है परबतसर। परबतसर जो तहसील है नागौर की। तो परबतसर में इनका है वो मेला भरा जाता है। परबतसर में इनका मंदिर भी है, और वीर तेजा जी के नाम से पशु मेला बढ़ता है। जो आय की दृष्टि से राजस्थान का अगर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, सबसे प्रमुख पशु मेला पूछा जाए, आय की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख पशु मेला पूछा जाए तो कौन सा है? वीर तेजाजी मेला। आय की दृष्टि से पूछा जाए तो वीर तेजाजी मेला परबतसर, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। यहाँ पर पशुओं का मेला भरा जाता है। और यहाँ पर है वो परबतसर में तेजा जी का मंदिर भी है। ये मेला है पहले कहाँ लगता था? पनेर में। ये मेला पहले पनेर में भरा जाता था, लेकिन किशनगढ़ के राजा थे सुख सिंह। तो सुख सिंह ने वो पनेर से जगह चेंज करके कहाँ कर दिया? परबतसर में अब ये मेला भरा जाता है। और ये मेला कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनका मेला भरा जाता है। याद है कंप्लीट। तो ये थे 3 स्थान वीर तेजा जी के। नागौर में प्रमुख कौन से? भावता में इनका प्रमुख मंदिर है। और खड़नाल नागौर की बात की जाए तो सबसे प्रमुख मंदिर इनका है वो कहाँ है? खड़नाल नागौर में। और लाचा गुजरी की छतरी भी यहीं पे है। और परबतसर की बात की जाए तो परबतसर में इनका मंदिर भी है। और प्रमुख पशु मेला वीर तेजा जी पशु मेला लगता है, यहाँ कहाँ लगता है? परबतसर में। और आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे प्रमुख पशु मेला है। और कब लगता है ये? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। याद है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर करना चाहे तो।
जो तेजा जी के थान होते हैं, जो तेजा जी के थान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तेजा चौक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजा चौक, तेजा चौक बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ है? ब्यावर अजमेर। सबसे बड़ा तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक पूछा जाए तो कहाँ है? ब्यावर अजमेर। ब्यावर अजमेर में सबसे बड़ा तेजा चौक है, सबसे बड़ा तेजा चौक है। तेजा जी का है वो अजमेर के हर गांव में है वो तेजा चौक है। इस कारण है इन्हें अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अजमेर के मुख्य लोक देवता कौन से हैं? तो मुख्य लोक देवता अजमेर के कौन है? तेजा जी। अजमेर के मुख्य लोक देवता की बात की जाए, मुख्य लोक देवता की बात की जाए तो कौन है? वीर तेजा जी। वीर तेजा जी वो इनके मुख्य लोक देवता है। अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कौन है? वीर तेजा जी। अब बाकी मंदिरों की बात की जाए, तो बाकी जो मंदिर है उनमें पुजारी कौन होते हैं? कुमार जाति के होते हैं। बाकी मंदिरों की बात की जाए तो होते हैं कुमार जाति के पुजारी होते हैं, कुमार जाति के पुजारी होते हैं। और जो पनेर का मंदिर है, वहां पे कौन से है? माली जाति का। पनेर वाले में माली जाति का और बाकी मंदिरों में कुमार जाति के होते हैं। जो इनके भोपे होते हैं, जो तेजा जी के भोपे होते हैं, जो सर्पदंश का इलाज करते हैं। किसका? सर्पदंश का इलाज करते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला कहा जाता है। ये इनके सर्पदंश का इलाज करते हैं। इस कारण है तेजा जी को क्या कहा जाता है? सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों के देवता कौन है? वीर तेजा जी। जो थान होते हैं उन्हें बोला जाता है तेजा चौक। और राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक पूछा जाए तो ब्यावर अजमेर में है। ब्यावर अजमेर में है। और अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कौन है? वीर तेजा जी है। और इनके पुजारियों की बात की जाए तो जो पनेर में मंदिर है वहां पे माली जाति के पुजारी, और बाकी मंदिरों में पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं। जो इनके भोपे होते हैं, जो सर्पदंश का इलाज करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? घोड़ला बोला जाता है। और इन्हें तेजा जी का वो सांपों का देवता भी कहा जाता है। और इनकी मूर्ति की बात की जाए तो ये है, मूर्ति क्या होती है? अश्वरोही। अश्वरोही, भाला लिए हुए, एक हाथ में तलवार, लिए हुए इनकी मूर्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको लोक देवता वीर तेजा जी के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।